हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके चैनल आर के रीडर्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। अभी जो है हम पहली क्लास लगा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। वैसे तो हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करवा दिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का हमने जो है अभी स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर हमारा पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। आपको ज़्यादा तो इसके अंदर कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं लगभग समझा दूंगा जितना भी इस अध्याय के अंदर है, क्या क्या जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी आपको मैं इस अध्याय के अंदर बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि पहले जो है मैंने तैयारी करवाई थी कक्षा 12 की, जो कि चलन था आर के स्टडी पॉइंट 99। वो हमारा ही चलन था, लेकिन अभी जो है हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए जो है हमने न्यू चैनल जो है क्रिएट किया है। तो अभी जो है इस चैनल पर हम जो है आपको तैयारी करवाएंगे, जैसे हमने कक्षा 12 की पिछली बार जो हमने तैयारी करवाई थी, ठीक है। तो अब की बार भी हम जो है उसी तरह जो है आपको तैयारी करवाएंगे। आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और कक्षा 12 की डेस्क वर्क यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है हमारा चैनल अपलोड कर देगा। आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए ज़्यादातर तो जो है, यानी कि मेरा कहने का अर्थात यही है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो डेस्क वर्क नहीं ला पाते, तो उनके लिए हमारा चैनल जो है आपको डेस्क वर्क प्रोवाइड करवाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जुड़े रहना हमारे चैनल में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाला जाए या जब भी कोई क्लास जो है लगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं हमारा जो अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इसके अंदर क्या कुछ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले ये अध्याय पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस अध्याय के अंदर क्या कुछ है, ठीक है। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए। शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठीक है। तो युद्ध का तो आप सभी को पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पता है युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। तो शीत का अर्थ हो गया ठंडा, और लड़ाई झगड़ा यानी कि ठंडा युद्ध, ठीक है, जो हुआ ना हो, ठीक है। शीत युद्ध का कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, ठीक है, कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावना बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति ये रहती है, युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। हमले की आशंका रहती है, और देखिएगा परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद में से सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। अब प्रश्न आ जाए कि शीत युद्ध किन के मध्य हुआ था। तो देखिए, अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य हुआ था। क्या कारण था? तनावपूर्ण स्थिति के कारण जो है शीत युद्ध जो है संज्ञा दी गई थी। और उसके बाद देखिएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें तो महाशक्तियाँ बनने की होड़, ये जो है प्रश्न है आपको पासबुक में मिल जाएंगे, और टॉपिक भी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। विचारों की लड़ाई, वर्चस्व बनाने की होड़, प्रतिस्पर्धा क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है, हथियारों की होड़, महाशक्तियाँ बनने की होड़, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट देखिए, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1914 से लेकर 1918 के जो है मध्य हुआ था। और इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो है पहले 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेके 1945 से तक हुआ था। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन कौन से जो है, ये आपको जो है बताया गया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और दूरी राष्ट्र में शामिल कौन कौन से है? जर्मनी, जापान, इटली। उसके बाद है अ, पश्चिमी जर्मनी यूएसए, और पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से अगर बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ वो आप देखिएगा। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया दो गुटों में बांटी जा रही थी। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार 2 खेमे बन गई थी, पूर्वी खेमे और पश्चिमी खेमे। पूर्वी खेमा सोवियत संघ यूएसएसआर, और पश्चिमी खेमा जो है अमेरिका यूएसए। छोटे देशों में शामिल होने से क्या लाभ है? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि छोटे देशों की महाशक्तियों में शामिल होने के क्या लाभ है, बताइए।
सुरक्षा का वादा, आर्थिक मदद, सैन्य सहायता और हथियार। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, आपको जो है अपनी बुक के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आपको बुक मिलेगी अपने विद्यालयों से, तो आपको जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर भी मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जो है नोट्स के अंदर भी पढ़ सकते हो। क्यूबा मिसाइल संकट जो है इसका मेन बिंदु है, यानी कि ये जो है पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यूबा जो है ये अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। क्यूबा अमेरिका की तरफ से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। प्रश्न आपके आ सकता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। इसको चरण बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोवियत संघ से उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। उसके बाद देखिएगा 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अमेरिका राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहाँ से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। ऐसे समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। ठीक है, इसी में लगा था कि जैसे शीत युद्ध होगा। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट जो है यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि चरम बिंदु किसे कहा जाता है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को। अब आगे देखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन से नेता थे, तो क्यूबा फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जापान पर परमाणु हमला। अगला हमारा पॉइंट है जापान पर परमाणु हमला। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम हमला किया था। प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, जापान के 2 शहर कौन कौन से जिस पे परमाणु बम से हमला किया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को किया गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। उसके बाद देखिएगा इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी। आलोचकों ने कहा था कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय में परमाणु हमला उचित नहीं था। अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए, जो कि बहुत ही फनी टाइप का था। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जल्दी से समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। ठीक है, उसके बाद देखिए अपराध से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक है। तो अपराध से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से प्रश्न आपके आ सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के ताकतवर थे, इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। नाटो के बारे में, ठीक है, नाटो के बारे में जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि नाटो का पूरा नाम लिखिए, तो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका क्या उद्देश्य है नाटो का, वो यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नाटो का क्या उद्देश्य है, बताइए। उद्देश्य क्या है कि सभी सदस्य मिलकर जो है मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। उसके बाद है सीटो का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। स्थापना कब हुई थी, 1954 के अंदर हुई थी। क्या उद्देश्य था इसका, साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा करना। उसके बाद है सेंटो के बारे में दिया गया है, केंद्रीय संधि संगठन जो है सेंटो का पूरा नाम है और स्थापना जो है 1955 के अंदर हुई थी। क्या उद्देश्य है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी, तो यहाँ पे दिया गया है वार्सा संधि। इसका क्या उद्देश्य था,
नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। यानी कि सोवियत संघ ने 1955 में जो संधि की थी, कौन सी थी? वो थी वार्सा संधि। ठीक है, कौन सी थी? वार्सा संधि थी। और इसका क्या उद्देश्य था? कि इसका उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि महाशक्ति छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसको जो है अच्छी तरीके से आप बुक के अंदर पढ़ लेना। तो देखिए मेन तो इसके अंदर यही है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और आप जो है इसका नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और किस प्रकार से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है रमेश ब्रिट के नाम से है, आपको स्क्रीन पर शो कर रही होगी मेरी आईडी। और उसका लिंक मैं आपको, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप जो है मुझे फॉलो कर सकती हो। और आप आपकी प्रॉब्लम मुझे जो है जो है शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है पढ़ने के अंदर, या अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एसएमएस कर सकते हो। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके जो है इस अध्याय को इस नोट्स के द्वारा जो है आप अच्छी तरीके से समझ लेना। कम से कम इसके अंदर 15 पेज है, जो कि मैंने आपको लगभग इसके अंदर बता दिया, जो मेन टॉपिक थे। और ये जो कुछ वैसे ही टॉपिक है, यानी कि जो मेन या वगैरह कोई जो प्रश्न वगैरह है, तो वो मैंने यहाँ पे इस नोट्स के अंदर डाल दी हैं। आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके जो है आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बने रहना हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।